कुछ महीने पहले मुझे एक मैसेज मिला। मैसेज एक लड़की का था जिसका कहना था कि उसकी फ्रेंड के साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो शायद समझना आसान नहीं है। उसने लिखा था कि भैया मेरी फ्रेंड फरीदाबाद में अकेली रहती है और पिछले कुछ महीनों से वो एक पुरानी डायरी में रोज कुछ ना कुछ लिख रही है। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो डायरी में लिखती है, प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी उस डायरी में ऐसे जवाब मिलते हैं जो उसने लिखे ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। ये कहानी है अदिति की। अगर आप शो पे नए हैं तो स्पॉटिफाई पे शो को रेट एंड फॉलो करना ना भूलें, और अगर आप यूट्यूब पे हर हफ्ते मेरी कहानियां सुनते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पे कमेंट करें। और अगर आपके पास भी कोई कहानी है, कोई किस्सा है जो आपने आज तक किसी के साथ शेयर नहीं किया, तो उसे मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या फिर लिखकर ईमेल भेज सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। नेहा के अकॉर्डिंग अदिति पिछले 1 साल से फरीदाबाद में रहती थी। यह कहानी मुझे नेहा ने शेयर की है। नेहा अदिति की दोस्त है। एक छोटे से रेंटेड फ्लैट में अदिति फरीदाबाद में रहती थी। उसकी जॉब एक कॉल सेंटर में थी जहां नाइट शिफ्ट चलती थी, इसलिए उसकी पूरी लाइफ उल्टे टाइम पर चलती थी। नेहा ने मुझे बताया कि फरीदाबाद की जिस बिल्डिंग में अदिति रहती थी वहां ज्यादातर फ्लैट रेंटेड थे। उसने कहा कि जब मैं उस दिन उसके घर गई तो मुझे सबसे पहले वो चीज नोटिस हुई। उस डायरी का कवर पुराना, थोड़ा घिसा हुआ, जैसे वो डायरी अदिति की नहीं थी बल्कि किसी और की थी। जैसे वो डायरी अदिति ने खुद नहीं खरीदी थी, वो उसे कहीं पड़ी हुई मिली थी। नेहा को ये सब चीजें महसूस हुई जब उसने पहली बार उस डायरी को देखा, और यही डायरी इस पूरी कहानी की सबसे अजीब और डरावनी चीज बनने वाली है। नेहा ने मुझे बताया कि जब वो अदिति के घर पहुंची तब उसे सबसे पहले जो चीज अजीब लगी थी वो था उसके घर का माहौल। यहाँ पे बात उसके इसी रेंटेड फ्लैट की हो रही है जिसमें अदिति रहती थी। फ्लैट छोटा था लेकिन नॉर्मली रहने लायक था, लेकिन उस दिन उस जगह पर एक अजीब सी भारी खामोशी बनी हुई थी, जैसे घर में काफी वक्त से कोई मेहमान नहीं आया। अदिति उसे देखकर खुश तो हुई, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज में एक अजीब सी थकान थी। वो बार बार बात करते हुए भी उस डायरी को अपने पास ही रखे हुए थी, जैसे वो डायरी कोई नॉर्मल नोटबुक नहीं बल्कि उसकी आदत बन चुकी हो। थोड़ी देर बात करने के बाद नेहा ने कैजुअली पूछ लिया, अदिति तुझे ये डायरी कहाँ से मिली? मैंने पहले तो कभी नहीं देखी। अदिति ने सिर हिलाया और बहुत नॉर्मल टोन में बोला कि यह डायरी उसने खरीदी नहीं थी। उसने बताया कि कुछ महीने पहले जब वो अपनी शिफ्ट से सुबह घर लौट रही थी तब उसने सोचा कि थोड़ा रूम क्लीन कर लिया जाए। तभी बेड के नीचे उसे ये पुरानी डायरी मिली थी। कवर पर धूल थी और आगे के पेजेस पीले पड़ चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे काफी सालों से किसी ने उसे खोला ही नहीं था। अदिति जब ये सब बातें नेहा को बता रही थी तो अदिति की आंखों में जो क्यूरियोसिटी थी, जो एक्साइटमेंट था, वो नेहा के मन में एक अजीब सा डाउट पैदा कर रहा था। और कुछ दिन बाद एक रात जब शिफ्ट से अदिति लौटकर वापस घर आ रही थी तब उसने डायरी का एक ब्लैंक पेज खोला और बस लिखना शुरू कर दिया। वो बस से घर आ रही थी और न जाने क्यों उसने बस में ही पेज खोला और लिखना शुरू कर दिया। पहले चीजें बहुत सिंपल थी, ऑफिस में क्या हुआ, दिन कैसा था, किस बात पर गुस्सा आया। उस वक्त अदिति को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस डायरी को वो सिर्फ टाइम पास समझकर यूज कर रही है, वो डायरी शायद उस घर की सबसे पुरानी और सबसे खामोश और सबसे ज्यादा खौफनाक चीज थी। नेहा के मैसेज के हिसाब से डायरी शुरू में अदिति के लिए बस एक आदत थी। नाइट शिफ्ट की लाइफ वैसे भी अजीब होती है। इंसान जब घर लौटता है तब दुनिया सो रही होती है। अदिति के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। सुबह 4 बजे जब वो कॉल सेंटर से घर लौटती तो बिल्डिंग के कॉरिडोर बिल्कुल खाली मिलते, पर अदिति को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। शुरू के कुछ हफ्तों तक सब कुछ नॉर्मल रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने एक छोटी सी बात नोटिस की। कभी कभी जब वो डायरी खोलती तो उसे कुछ ऐसे सेंटेंसेस मिलते जो उसे याद ही नहीं होते कि उसने कब लिखे थे। पहले उसने सोचा कि शायद थकान की वजह से याद नहीं होगा, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर, जिसे पढ़कर अदिति थोड़ी देर के लिए वहीं रुक गई। उस रात वो शिफ्ट से लौटकर चाय बना रही थी। किचन में खड़ी खड़ी उसने डायरी का पेज खोला और बस 2-3 लाइंस लिख दी। उसने लिखा था कि आज का दिन बहुत लंबा था और उसे लग रहा है कि जैसे उसकी लाइफ बस एक रूटीन बनकर रह गई है। पेज पर एक और लाइन लिखी हुई थी। लाइन छोटी थी और बिल्कुल सीधी थी, और सबसे अजीब बात यह थी कि उसे याद नहीं था कि उसने ये लाइन कब लिखी है। अदिति ने उस वक्त ज्यादा सोचा नहीं, उसने बस ये मान लिया कि शायद उसने खुद ही लिख दिया होगा और उसे याद नहीं है। लेकिन उस रात के बाद डायरी का अंदाज धीरे धीरे बदलने लगा।
कभी कभी पेजेस में ऐसे सेंटेंसेस मिलने लगे जो उसकी नॉर्मल राइटिंग से थोड़े अलग लगते, जैसे लिखने वाला कोई और हो। शुरू में उसने इस बात को इग्नोर किया क्योंकि सच कहूँ तो उस वक्त अदिति को डर नहीं लग रहा था, उल्टा उसे लगने लगा था कि शायद डायरी में लिखी कुछ बातें उसे समझ आ रही हैं। अदिति को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये डायरी उसके अकेलेपन को कम नहीं कर रही, वो उसे अपने ही अकेलेपन के अंदर और ज्यादा धकेल रही है। नेहा ने आगे बताया कि डायरी का असली बदलाव शायद अदिति को तुरंत समझ नहीं आया, क्योंकि जब इंसान किसी चीज को अपनी आदत बना लेता है तो उसमें हो रहे चेंजेस को वो देख नहीं पाता है। अदिति की लाइफ में भी डायरी धीरे धीरे एक रूटीन बन चुकी थी। शिफ्ट से घर आना, कपड़े चेंज करना, चाय बनाना और फिर डायरी खोलकर कुछ ना कुछ लिखते रहना। थोड़े टाइम बाद अदिति को ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई उसकी बात सुनकर उसे डायरी के थ्रू उसके सवालों के जवाब दे रहा है। शुरू में अदिति ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया। धीरे धीरे डायरी का यूज बढ़ने लगा। अब वो सिर्फ अपनी बातें नहीं लिख रही थी, कभी कभी वो डायरी में सवाल भी लिख देती, और जब अगले दिन डायरी खोलती उसे लगने लगा था कि डायरी में लिखी कुछ बातें उसकी लाइफ को समझ रही हैं। वो चीजें समझ रही हैं जो ना ही उसके दोस्त समझ पा रहे थे, ना ही उसके कॉलीग्स। कभी कभी तो उसे ये भी फील होने लगा था कि डायरी उसकी फीलिंग्स को उससे ज्यादा क्लियरली पढ़ पा रही है, उससे ज्यादा क्लियरली समझ पा रही है, और शायद इसी वजह से अदिति का बिहेवियर धीरे धीरे बदलने लगा। ऑफिस में वो पहले से ज्यादा चुप रहने लगी। ब्रेक के टाइम पर भी ज्यादा लोगों के साथ बैठने के बजाय वो एक अकेले कॉर्नर में बैठकर ऑफिस में भी अपनी डायरी ही लिखती रहती। लोगों ने नोटिस तो किया, लेकिन किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन सच में वो डायरी उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ ले चुकी थी। नेहा ने बताया कि डायरी का असर अदिति पर धीरे धीरे इतना गहरा होने लगा था कि उसे खुद भी शायद इसका अंदाजा नहीं था। पहले डायरी बस रात को लिखने की आदत थी, लेकिन अब वो उस डायरी को 24 घंटे अपने साथ लेकर घूमती थी, चाहे ऑफिस हो, चाहे घर, या फिर किसी दोस्त के जाना, या फिर कुछ भी करना। अदिति के हाथ में वो डायरी हमेशा नजर आती थी, और नेहा को अब ये बात बहुत ज्यादा खटकने लगी थी। लेकिन अदिति का ध्यान अब काम में कम और डायरी की तरफ बढ़ता ही जा रहा था। नेहा ने फिर बताया कि उसने कहा कि कुछ वक्त बाद अदिति डायरी में बहुत लंबी एंट्रीज लिखने लगी थी। धीरे धीरे अदिति की लाइफ में लोग कम होने लगे, और देखते ही देखते करीब 2.25 महीने बीत गए थे, और फिर वो दिन आया जो नेहा ने कभी सोचा नहीं था। अदिति ने खुद नेहा को कॉल किया। उसकी आवाज थोड़ी थकी हुई लग रही थी। नॉर्मल बातचीत हुई, लेकिन नेहा को उस कॉन्वर्सेशन में भी एक अजीब सी बात महसूस हो गई थी। अदिति बार बार एक ही बात कह रही थी कि उसे लगता है कि अब वो अकेली नहीं है। नेहा ने पहले इस बात को सीरियसली नहीं लिया। उसे लगा कि शायद अदिति बस इमोशनल फेज से गुजर रही है। नाइट शिफ्ट और अकेलापन अब उसके सर चढ़ चुका है। नेहा ने डिसाइड किया कि वो फरीदाबाद जाकर अदिति से मिलकर आएगी। जब वो उस बिल्डिंग में पहुंची जहां अदिति रहती थी, तो उसे पहले भी एक अजीब फीलिंग आई थी। जब वो स्टार्टिंग में आई थी, बिल्डिंग पुरानी थी, पेंट उतर चुका था, और कॉरिडोर्स में अजीब सी एक ठंडी सरसराहट थी। लिफ्ट से ऊपर जाते हुए उसे लगा कि जैसे पूरी बिल्डिंग बहुत ज्यादा खामोश है। जब अदिति ने दरवाजा खोला, तब नेहा को 1 सेकंड के लिए लगा जैसे वो किसी और इंसान को देख रही हो। अदिति का चेहरा पहले से ज्यादा पतला लग रहा था। वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी, आंखों के नीचे काले गहरे, और सबसे अजीब बात, उसकी नजर बार बार उस डायरी पर जा रही थी। लेकिन अदिति का ध्यान बार बार डायरी की तरफ ही चला जाता। कभी वो इस डायरी को हाथ में उठा लेती, तो कभी बस उसके कवर पर उंगली से हल्का सा सर्कल बनाती रहती, जैसे वो डायरी उसके लिए कोई नॉर्मल चीज नहीं थी। अदिति को अब उस डायरी का एडिक्शन हो गया था। नेहा को उस वक्त पहली बार क्लियरली फील हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। घर के अंदर भी एक अजीब सा माहौल था। रूम साफ था, लेकिन हवा में एक भारी सी फीलिंग थी, जैसे घर काफी दिनों से प्रॉपरली खुला ही ना हो। थोड़ी देर बाद नेहा ने कैजुअली डायरी उठाई और पूछा, ये वही डायरी है ना जिसके बारे में तूने मुझे फोन पर बताया था? अदिति ने हाँ में सर हिला दिया। उसने बताया कि पिछले कुछ महीनों से वो इसी डायरी में सब कुछ लिख रही है। उसने ये भी कहा कि कभी कभी डायरी में लिखी कुछ बातें उसे ऐसा फील करवाती हैं जैसे सिर्फ डायरी ही एक ऐसी चीज है जो अदिति को अंदर से बाहर तक जानती है। नेहा ने उस वक्त कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उसने डायरी का वेट अपने हाथ में महसूस किया, तो उसे एक अजीब सी बात समझ आई। डायरी उतनी पुरानी नहीं लग रही थी जितनी होनी चाहिए थी, लेकिन उसके पेजेस में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे वो डायरी बहुत सालों से किसी बंद जगह में रखी हो। और नेहा को उस वक्त बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस डायरी के फर्स्ट पेज पर लिखा एक नाम जल्दी ही इस कहानी का सबसे बड़ा राज बनने वाला था। नेहा ने बताया कि जब उस दिन वो अदिति के घर बैठी थी, तब उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि अदिति में जो चेंजेस आ रहे हैं उसका कनेक्शन शायद इसी डायरी से है। लेकिन उसने तुरंत कुछ नहीं बोला।
कभी कभी अगर इंसान को डायरेक्टली मना किया जाए तो वो और ज्यादा उसी चीज को दोहराता है। इसलिए नेहा ने सोचा कि पहले घर का थोड़ा एनवायरनमेंट नॉर्मल किया जाए। उसने अदिति से कहा कि चलो थोड़ा घर क्लीन करते हैं। वैसे भी रूम में एक अजीब सी बंद हवा थी, कर्टेन्स भी काफी दिनों से खुले नहीं थे। अदिति ने भी हाँ कर दी। दोनों ने मिलकर घर की सफाई शुरू कर दी। खिड़कियां खोली, ताजी हवा अंदर आई, टेबल साफ की, स्लैब साफ की और देखते ही देखते पूरा घर क्लीन हो गया। फिर नेहा ने डायरी उठाई और पहला पन्ना पलटा और वहीं पर उसकी नजर रुक गई। डायरी के सबसे पहले पेज पर एक नाम लिखा हुआ था। वो नाम अदिति का नहीं था। नेहा ने उस मोमेंट पर कुछ सेकंड तक कुछ नहीं बोला। उसने सिर्फ उस नाम को दोबारा देखा, फिर अदिति की तरफ देखा, फिर उसने सीधा सवाल पूछा, ये डायरी तूने कहां से खरीदी थी? अदिति का जवाब बिल्कुल सिंपल था। उसने कहा कि उसने ये डायरी कभी खरीदी ही नहीं। वो डायरी उसे इसी फ्लैट में मिली थी। कुछ महीने पहले जब वो सुबह शिफ्ट से घर आई थी और रूम क्लीन कर रही थी, तब बेड के नीचे से ये डायरी निकली थी। उसने पहले सोचा कि प्रीवियस टेनेंट की होगी, लेकिन किसी ने वापस आकर उससे मांगी ही नहीं, इसलिए उसने डायरी बस रख ली। अदिति ने कहा कि मैंने तुझे ये सब पहले भी तो बताया था। नेहा को उस वक्त एक अजीब सा कनेक्शन समझ आया। शायद जब अदिति ने पहले नेहा को ये सब चीजें बताई थी तो उसने इन चीजों को कैजुअली ले लिया था और उसके बाद से ही उसके बिहेवियर में धीरे धीरे चेंज आने लगे थे। नेहा ने डायरी के कुछ और पेजेस पलटे। उन पेजेस में लिखी बातें किसी एक इंसान की लाइफ जैसे लग रही थी। पहले के पेजेस में किसी और की हैंडराइटिंग थी, फिर धीरे धीरे अदिति की राइटिंग स्टार्ट हो गई थी, जैसे एक कहानी खत्म हुई हो और दूसरी कहानी वहीं से शुरू हो गई हो। उस मोमेंट पर नेहा को पहली बार खौफ महसूस हुआ, क्योंकि अगर ये डायरी सच में किसी और की थी तो इसका मतलब था कि अदिति किसी ऐसी चीज से कनेक्टेड हो गई है जो उस घर में पहले से मौजूद थी। और शायद वो डायरी सिर्फ एक नोटबुक नहीं थी, वो किसी पुराने इंसान की अधूरी कहानी या फिर किसी का सोचा समझा कराया हुआ टोटका था। नेहा ने आगे बताया कि उस मोमेंट के बाद एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि अदिति की प्रॉब्लम सिर्फ स्ट्रेस या अकेलापन नहीं था। उस डायरी में कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा ऊपरी जो धीरे धीरे अदिति पे टेक ओवर करता जा रहा था। नेहा ने तुरंत रिएक्ट किया और उसने अपनी मम्मी को कॉल किया। नेहा की माँ को घर की क्लीनिंग और पुरानी एनर्जीज को क्लियर करने का थोड़ा एक्सपीरियंस था। उन्होंने फोन पर ही नेहा को गाइड किया और कुछ स्टेप्स करने को कहा। उन्होंने कहा कि खिड़कियां खोल दो, रूम को अच्छी तरह से दोबारा साफ करो और जितनी भी पुरानी अननोन चीजें हैं उन्हें एक जगह इकट्ठा करो। नेहा ने वही किया, पर्दे खोल दिए, रूम को दोबारा साफ किया। अदिति उसे बार बार रोक रही थी कि तू ये सब क्यों कर रही है, इसकी क्या जरूरत है। जब नेहा ने अदिति से वो डायरी मांगी तो अदिति ने अपने हाथ पीछे खींच लिए, लेकिन नेहा ने जैसे तैसे करके उसके हाथ से वो डायरी ले ली। इस बार उसने डायरी को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। पहले पेज पे जो नाम लिखा था वो अदिति का नहीं था और उसके बाद के कुछ पुराने पेजेस में अजीब सी हैंडराइटिंग थी। और नेहा ने जब आगे पन्ने पलटे तो उसे एक और अजीब चीज समझ आई कि अदिति की राइटिंग बिल्कुल वही जगह से शुरू हो रही थी जहां पे वो पुरानी हैंडराइटिंग खत्म हो रही थी। उस डायरी में क्या था, कौन था, उस वक्त नेहा को ये समझ नहीं आ रहा था, लेकिन नेहा को ये बखूबी समझ आ गया था कि जो भी कुछ इस डायरी में है वो ही अदिति से ये सब चीजें करवा रहा है। उस मोमेंट पर नेहा को समझ आया कि शायद अदिति ने ही इस चीज को अपने पास बुलाया है। वो चीज पहले से ही उस घर में थी और जब अदिति को ये डायरी मिली तो उस एंटिटी को एक नया इंसान मिल गया जिससे वो बात कर सके। पुरानी और अननोन चीजें हटा दी गई। बिल्डिंग के पीछे एक खाली जगह थी और नेहा और उसकी मॉम ने उस डायरी में आग लगा दी। पेजेस धीरे धीरे जलने लगे, कागज मुरझाते गए और अदिति का बिहेवियर चेंज होता गया। कुछ ही मिनट्स में वो पुरानी डायरी बस राख बनकर रह गई और अगले कुछ हफ्तों में अदिति का बिहेवियर धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा। उसकी आंखों की थकान कम हो गई, वो डायरी के बिना बैठ पा रही थी और जब डायरी जल रही थी तो एक सेकंड के लिए नेहा को लगा कि कुछ पन्ने खुद हिल रहे हो, जैसे वो आखिरी बार खुलने की कोशिश कर रही। उसने लास्ट में बस इतना कहा कि डायरी जलने के बाद अदिति धीरे धीरे नॉर्मल हो गई। उसने कुछ हफ्तों के लिए जॉब से ब्रेक लिया, फिर वापस अपनी रूटीन लाइफ में लौटने की कोशिश की। लेकिन नेहा खुद एक बात को लेकर आज तक कंप्लीटली श्योर नहीं है। वो कहती है कि जब डायरी जल रही थी तब कुछ सेकंड के लिए उसे एक अजीब सा एहसास फील हुआ, जैसे आग में से कोई उसे देख रहा था। हो सकता है ये सिर्फ उसका वहम हो सकता है वो बस उस मोमेंट का प्रेशर हो, लेकिन एक बात सच है,
कभी कभी कुछ चीजें सिर्फ चीजें नहीं होती, कभी कभी कुछ आत्माएं सिर्फ आत्माएं नहीं होती, और कभी कभी नॉर्मल सी चीज भी सिर्फ नॉर्मल नहीं होती। कभी कभी उनके साथ बहुत सी कहानियां जुड़ी होती हैं, और उन कहानियों के पीछे कुछ टोटके भी हो सकते हैं। सोचो, अगर अदिति को वो डायरी उस फ्लैट में नहीं मिलती तो शायद उसकी लाइफ भी नॉर्मल चल रही होती। अगर किसी पुरानी जगह पर कोई चीज मिल जाए तो उसे अपने पास रखने से पहले 2 बार सोच लेना, क्योंकि कभी कभी हम चीजें नहीं उठाते, चीजें हमें चुन लेती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी सुनकर अजीब सा फील हुआ हो तो शायद इसीलिए क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ इमेजिनेशन नहीं होती। कभी कभी लोगों की रियल लाइफ में भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं जिनके जवाब आसानी से नहीं मिलते। अगर आपको भी हमारी हॉरर स्टोरीज पसंद आती हैं तो चैनल पे ऐसी ढेर सारी कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। अगर आप ये कहानी स्पॉटिफाई पे सुन रहे थे तो शो को फॉलो एंड रेट करना ना भूलें, और अगर आप ये कहानी यूट्यूब पे देख रहे थे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ और भी ऐसे एक्सपीरियंसेस, ऐसी कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। और अगर आपके साथ भी कभी कोई ऐसा अजीब या डरावना इंसिडेंट हुआ है, कोई ऐसी चीज जो आज तक आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो आप अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं। हो सकता है आपकी कहानी भी किसी दिन यही सुनाई जाए। तब तक याद रखिए, कभी कभी सबसे डरावनी चीजें कोई आवाज या साया नहीं होती, वो बस एक आहट होती है। धन्यवाद। आप सुन रहे थे द हॉरर शो बाय करण।